हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन है 17x प्लस 10y इक्वल टू 207। तो इसका मुझे नॉन निगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए। तो हम लोग पहला सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? पहला सॉल्यूशन हम लोग को हिट एंड ट्रायल से निकालना होता है। तो मैं x की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू पुट करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ नॉन निगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहली पॉसिबल वैल्यू है x की 0। तो मैं 0 से पुट करके देखूंगा कि पहला सॉल्यूशन कब मुझे मिल रहा है। तो मैंने जब x बराबर 0 पुट किया तो बुझारी इक्वेशन हमारी हो गई 10y इक्वल टू 207। पर यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। फिर मैं अभी x की नेक्स्ट वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1। जब मैंने 1 पुट की तो हमारी इक्वेशन बनी 17 प्लस 10y इक्वल टू 207। यहाँ से 10y आ गया 190। तो y का इंटीजर सॉल्यूशन मिला मुझे 19। तो पहला सॉल्यूशन है, जब मैं x बराबर 1 पुट कर रहा हूँ तो y मुझे 19 मिल रहा है। अभी आगे की जो x की वैल्यू है वो y के कोफिशिएंट यानी 10 से चेंज होगी, और y की जो वैल्यू है वो x के कोफिशिएंट यानी कि 17 से चेंज होगी। तो अभी x को मुझे 10 से इंक्रीज़ करना होगा, y को 17 से डिक्रीज़ करना होगा। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा 11 और 2। उसके बाद जो नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा वो 21 और -15 आएगा। तो मुझे नॉन निगेटिव चाहिए, निगेटिव सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इसलिए ये आंसर गलत है। तो इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट। तो मुझे x प्लस 4y प्लस 11z इक्वल टू 30 करना है। फर्स्ट का सेकंड मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो फर्स्ट के फर्स्ट की तरह ही होगा। तो अभी यहाँ पर z की वैल्यू में पुट करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करते हैं, पहले उस वेरिएबल को फिक्स करते हैं जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा है। तो इसमें एक्स वाई जेड में किसी एक वेरिएबल को मुझे फिक्स करना है। किसको फिक्स करना है? जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा है। तो यहाँ z का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, तो मैं z को फिक्स करूँगा। फिक्स करने से मेरा मतलब है z की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू है 0, पहले 0 पुट करेंगे। तो जब 0 पुट करते हैं z की तो हमारी इक्वेशन बनती है x प्लस 4y इक्वल टू 30। फिर इसके बाद मैं z की नेक्स्ट वैल्यू पुट करूँगा, वो है z इक्वल टू 1। तो हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस 4y। 1 पुट करने पर ये 11 बनेगा, तो 11 उधर जाकर राइट साइड जाकर बनाएगा 19। 30 माइनस 11 19। तो ये इक्वेशन है। इस तरह फिर मैं z बराबर 2 और 3 पुट करूँगा। अभी पुट करते हैं। तो पहले z बराबर 0 पे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो जब मैंने z बराबर 0 पुट किया तो हमारी इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल टू 30 मिल गई। इसके अभी मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो पहला सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल से। तो जब हम लोग ने y बराबर 0 पुट किया तो x मिल रहा है 30। अभी आगे x चेंज होगा 4 से और y चेंज होगा 1 से। तो x की वैल्यू 4 से कम होगी और y की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा 26 और 1, 22 और 2, 18 और 3, 14 and 4, 10 and 5, 6 and 6, 2 and 7। तो यहाँ से मुझे मिले 8 सॉल्यूशन। अब मैं z इक्वल टू 1 पुट करूँगा। तो यहाँ पे मेरा पहला सॉल्यूशन आएगा जब मैं y बराबर 0 पुट कर रहा हूँ, तो मुझे x 19 मिल रहा है। अभी x चेंज होगा 4 से और y बढ़ेगा 1 से। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा 15 और 1, उसके बाद आएगा 11 और 2, फिर आएगा 7 और 3, फिर आएगा 3 और 4। तो यहाँ से मुझे 5 सॉल्यूशन और मिले। अब मैंने अभी z बराबर 0 पुट किया है, z बराबर 1 पुट किया है। अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे z इक्वल टू 2। जब हम लोग z इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी, मैं यहाँ z बराबर 2 पुट करूँगा तो ये 22 हो जाएगा, जो राइट साइड जाकर 30 माइनस 22 8 बनाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस 4y इक्वल टू 8। तो अब इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन आएंगे कैसे? पहला सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब मैं x बराबर 0 रखूँगा, तो y मेरा 2 आ रहा है। अभी x की वैल्यू आगे चेंज होगी 4 से बढ़ेगी और y की वैल्यू 1 से कम होगी। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन आएंगे 1 और 0।
यहाँ पर आएंगे 4 और 8, तो यहाँ से भी मुझे 3 सॉल्यूशन मिले। अब मैं x बराबर z बराबर 3 रखता हूँ, तो मैं z बराबर जब 3 रखूँगा यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन में, तो ये 33 बन जाएगा। तो 33 जब राइट साइड जाएगा तो -3 बनेगा, तो मुझे नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो अभी आगे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के टोटल सॉल्यूशन आएंगे 8 + 5 + 3 16। तो टोटल सॉल्यूशन आ रहे हैं इसके 16 सॉल्यूशन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है x + y + z = 11 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y + 7z = 50। तो इसको सॉल्व करने के लिए का तरीका क्या होता है, पहले इन तीन वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड में किसी एक को एलिमिनेट करना था, तो मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ। कैसे एलिमिनेट करूँगा, अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और फिर माइनस कर दें तो हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 में गई 2x + 2y + 2z = 22 और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x + 3y + 7z = 50। अब हम लोग अगर दोनों इक्वेशन को लेस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y में से 2y जाएगा बचेगा y, 7z में से 2z बच जाएगा तो बचेगा 5z = आएगा 28। अब इसके मुझे नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालना है। तो जब हम लोग ने z की वैल्यू 0 डाली तो y मिलता है 28। अभी y कैसे चेंज होगा, z के कोफिशिएंट से 5 से, और z कैसे चेंज होगा, y के कोफिशिएंट से 1 से। तो y की वैल्यू 5 से कम होगी और z की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा 23 और 1, उसके बाद 18 और 2। फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा 5 और कम करते हैं तो 13 और 3, 5 और कम करेंगे तो 8 और 4, 5 और कम करेंगे तो 3 और 5 और कम करेंगे तो नेगेटिव आने लगेगा, -2 आने लगेगा, जो मुझे नहीं चाहिए। पर अभी इसके सारे सॉल्यूशन नहीं है, मुझे अभी केवल y और z की वैल्यू मिली है, मुझे अभी x की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैं x की वैल्यू कैसे निकालूं, इसके लिए मुझे y और z की जो वैल्यूज़ हैं वो इनिशियल इक्वेशन जो स्टार्ट की दो इक्वेशन दी हुई थी इनमें कहीं किसी एक जगह पुट करनी होगी। तो अगर मैं y और z की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो मुझे x की वैल्यूज़ भी मिलती जाएंगी। तो यही करने जा रहे हैं, हम लोग y और z की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो है x + y + z = 11। तो ये लास्ट वाली वैल्यू पहले मैं पुट करता हूँ। तो मैं अगर y की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, z की वैल्यू 5 पुट करता हूँ, तो मुझे x निकल के आएगा मेरा 3। अच्छा, अगर मैं अभी नेक्स्ट वैल्यू 8 और 4 वाली पुट करता हूँ, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू 4 पुट करता हूँ, तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी -1। पर ये तो निगेटिव वैल्यू है, मुझे निगेटिव सॉल्यूशन नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है नॉन निगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, तो ये नहीं मिल रही है। सिमिलर लॉजिक से आगे की भी सारी वैल्यू निगेटिव आएंगी, तो केवल एक सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली 1 सॉल्यूशन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो विपिन एक गेम खेल रहा है जिसमें वो एक कॉइन टॉस करता है। तो अगर उसका हेड आता है तो उसको 7 पॉइंट्स मिलते हैं और टेल आता है तो 8 पॉइंट्स मिलते हैं। तो लेट्स से आज उसके टोटल H हेड आए हैं और T टेल्स आए हैं, तो उसके टोटल पॉइंट्स कितने बनेंगे? एक हेड पर 7 पॉइंट्स है, तो इस तरह H हेड आए हैं तो टोटल हेड से पॉइंट मिलेंगे 7H, और सिमिलर लॉजिक से टेल से मुझे टोटल पॉइंट कितने मिलेंगे? 8T। ठीक है, अगर उसका टोटल स्कोर 167 बन जाता है तो वो गेम जीत जाएगा। तो क्वेश्चन है कि कितने तरह से वो मैच जीत सकता है, मतलब इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं। तो पहला सॉल्यूशन हम लोग सिमिलर लॉजिक से हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे। तो आप H और T के डिफरेंट कॉम्बिनेशन रखेंगे, H बराबर 0, T बराबर 0, ऐसे करते करते जब मैं H बराबर 1 पुट करूंगा तो मुझे पहला सॉल्यूशन मिल रहा है। H बराबर 1 पुट करने पर T आ जा रहा है 20। अभी आगे H की वैल्यूज 8 से चेंज होगी और T की वैल्यू 7 से चेंज होगी। H की वैल्यू 8 से बढ़ेगी और T की वैल्यू 7 से कम होगी। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा मेरा 9 और 13। फिर नेक्स्ट आएगा 9 + 8, 17 और 6। अब आगे के सॉल्यूशन नहीं आएंगे क्योंकि आगे अगर हम लोग 6 में 7 कम करें तो -1 हो जाएगा, निगेटिव सॉल्यूशन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है कितने तरह से वो मैच जीत सकता है। तो 3 तरह से मैच जीत सकता है, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है कि वो कितने मिनिमम टॉस में मैच जीत सकता है। तो आइए देखते हैं। अगर पहले तरह से वो मैच जीतेगा तो उसके 1 हेड आएंगे और 20 टेल आएंगे। तो उसने टोटल कितने बार टॉस उछाला होगा? 21 बार। 21 बार में 1 बार हेड आया होगा और 20 बार टेल आया होगा। सेकेंड केस में उसने कितने टोटल टॉस उछाले होंगे? 22 बार। इस 22 टॉस में 9 हेड आए होंगे और 13 टेल आए होंगे। और थर्ड टाइम उसने कितने टॉस, अगर थर्ड वाला केस है तो कितने टॉस उछाले हैं? 23। इस 23 में 17 हेड हैं और 6 टेल हैं। तो उसको मिनिमम टॉस अगर उछाल के मैच जीतना है तो उसको ये पहला केस लेना होगा और मिनिमम कितने टॉस उछालने पड़ेंगे उसको? 21 टॉस उछालने पड़ेंगे। तो फोर्थ के सेकेंड पार्ट का आंसर है 21। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो डिज्नीलैंड ने एक करेंसी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम लोगों ने मिक्की रखा है। तो 3 टाइप के वो नोट यूज करे, 3 डिनोमिनेशन के नोट यूज करे, 1 रुपए के, 1 मिक्की के जिसको ये लोग बोल रहे हैं, 2 मिक्की के और 5 मिक्की के। तो लेट्स से हमारे पास 1 मिक्की के X नोट्स हैं, 2 मिक्की के Y नोट्स हैं और 5 मिक्की के Z नोट्स हैं। तो टोटल वैल्यू ऑफ मनी कितनी आएगी? X + 2Y + 5Z, और ये टोटल वैल्यू जो मनी मिल रही है वो हमारी कितनी है? 18 मिक्की के बराबर है। तो ये इक्वेशन बन रही है। तो आपसे पूछ रहा है कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग ये 18 रुपये बना सकते हैं। तो मुझे XYZ के सॉल्यूशंस चाहिए। तो करने का तरीका वही है, पहले उसको फिक्स करेंगे जिसका क्वेश्चन सबसे बड़ा है। तो मैं Z वाले वेरिएबल को फिक्स करूँगा। फिक्स करने से मेरा कहने का मतलब है कि मैं पहले Z = 0 पुट करूँगा और फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करूँगा। फिर इसी तरह मैं Z = 1 और 2 पे भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करूँगा। तो जब मैंने Z = 0 पुट किया तो हमारी इक्वेशन बनी X + 2Y = 18। सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला सॉल्यूशन कब आएगा? जब मैं y बराबर 0 डालूंगा तो मुझे x मिलेगा 18। अब अभी आगे x की वैल्यूज 2 से चेंज होगी, 2 से कम होगी, और y की वैल्यू y x से कोफिशिएंट यानी कि 1 से बढ़ेगी। तो सॉल्यूशंस हमारे आएंगे 2 से कम करेंगे तो 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 और 0। तो 0 से 18 यानी कि 10 सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब मैं z = 0 मैंने पुट किया था इक्वेशन में। अब मैं z की नेक्स्ट वैल्यू 1 पुट करता हूँ। जब मैं 1 पुट करूँगा तो ये बनेगा 5 राइट साइड जाकर 18 - 5 13 बनाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी x + 2y = 13।
इसके मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन कब मिलेंगे? जब y बराबर मैं 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू 13 आएगी। अब आगे के सॉल्यूशंस x की वैल्यू 2 से कम होगी और y की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। तो आएगा सॉल्यूशन 11, 9, 7, 5, 3 और 1। कॉरस्पॉन्डिंग y के भी इतने सॉल्यूशन आएंगे। तो टोटल सॉल्यूशन कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ से 7 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, अब हम लोग z की नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, z इक्वल टू 2। तो जब हम लोग z इक्वल टू 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 10, और 10 जब राइट साइड जाएगा, जब 10 राइट साइड जाएगा तो इक्वेशन बनेगी 8। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसके सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग अब। तो जब हम लोग x बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो y 4 मिल रहा है, या y बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो मुझे x 8 मिल रहा है। अब x की वैल्यू 2 से कम होगी। तो नेक्स्ट सॉल्यूशंस आएंगे 6, 4, 2 और 0। 5 सॉल्यूशंस आएंगे। मैं x की y की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि y की वैल्यू सिमिलरली 1, 1 से बढ़ती जाएगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग 1, 2, 3 और 4 वो सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो मुझे ये चाहिए कितने सॉल्यूशन, तो मैं काउंट कर रहा हूँ। तो मुझे 5 सॉल्यूशन मिले। अब मैं z इक्वल टू 3 पुट करता हूँ। जब हम लोग z इक्वल टू 3 पुट करेंगे इक्वेशन में, सॉरी तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो जब हम लोग z बराबर 3 पुट करेंगे तो ये 15 बनेगा, जो राइट साइड इक्वल होकर 3 बना देगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y इक्वल टू 3। इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला सॉल्यूशन आएगा जब y आप 0 पुट करोगे तो x 3 आएगा। अब x कम होगा 2 से, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन 1 आएगा और आगे के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो 2 सॉल्यूशन यहाँ पर मिले। z की वैल्यू हम लोग 4 नहीं पुट कर सकते क्योंकि फिर x प्लस 2y इक्वल टू -2 आ जाएगा। मुझे नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो टोटल सॉल्यूशन कितने हैं? 10 प्लस 7, 17, 17 प्लस 5, 22 और 22 प्लस 2, 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 24 सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13 और मुझे चाहिए a माइनस 3, b माइनस 2 और c प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हम लोगों ने क्लास में किया है एक चीज़ कि अगर आपको कभी भी किसी प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम लोग उसका सम चेक करते हैं पहले कि सम क्या है। जो भी सम होता है उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपको दिया हो कि a प्लस 2 और b माइनस 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो पहले मैं इनका सम चेक करूंगा। इनका जो भी सम होगा इन दोनों नंबर्स का, उसको मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे इन 3 नंबर के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं पहले चेक करूंगा इनका सम क्या आ रहा है। तो इनका सम आ रहा है a माइनस 3 पहला नंबर है, दूसरा नंबर है b माइनस 2
और तीसरा नंबर है C+1। इनका मैं सम चेक करूँगा, तो सम आया A + B + C -5 + 1, तो -4 आ गया। ये इनका सम आया। पर क्वेश्चन में A + B + C की वैल्यू दे रखी है, A + B + C की वैल्यू दे रखी है 13, तो मैं यहाँ 13 डाल देता हूँ। 13 - 4 9 आ गया। तो इन तीन नंबर का सम आ रहा है 9। अब मैं 9 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने से मैं कहने का मतलब ये है कि पहले वेरिएबल की वैल्यू मैं 3 दूंगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू 3 दे दूंगा और तीसरे वेरिएबल की वैल्यू भी 3 दे दूंगा। तो A-3 की जगह 3 डालेंगे हम लोग, B-2 की जगह 3 डालेंगे और C+1 की जगह 3 डालेंगे, तो ये 27 हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो हमेशा यही किया जाता है, जब कभी भी प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो हम लोग सम को इक्वली बांट देते हैं। ये हम लोगों ने क्लास में भी किया है कि अगर लेट से A + B 12 है और मुझे A × B की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो कभी भी प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो पहले हम लोग चेक करते हैं उसका सम क्या आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में 12 आ रहा है, तो 12 को हम लोग इक्वली बांट देते हैं 6 और 6, और हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हम लोग का 27। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ABCD 81, ये तो बहुत इजी है, इक्वली बांट देना है बस। 3 3 3 3, ये 4 नंबर का हम लोग लेंगे तो इसका प्रोडक्ट 81 आ जाएगा। तो सम की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? A की जगह 3, B की जगह 3, C की जगह 3, D की जगह 3, 12 आंसर है हमारा। कभी भी मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अभी। तो 9 में आपको दे रखा है A × B × C × D = 1। फिर से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन है, तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1 1 1 1। 4 इक्वल नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा वो है 1 1 1 1। तो बस मुझे क्या करना है, A की जगह 1, B की जगह 1, C की जगह 1 और D की जगह 1 डाल देना है, मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, बस मैं क्या करने वाला हूँ, A की जगह 1, B की जगह 1, C की जगह 1 और D की जगह 1 डाल देता हूँ। तो 16 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट करेंगे। 10 9 की जैसा ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह 2008 में टोटल 90 क्वेश्चन आए थे। तो उस टोटल 90 क्वेश्चन में हमने कुछ क्वेश्चन राइट किए होंगे, कुछ रॉन्ग किए होंगे, कुछ अनअटेम्प्ट होंगे। ये टोटल 90 क्वेश्चन है। अच्छा, हर करेक्ट मार्क्स पर मुझे 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अगर मैंने हर क्वेश्चन सही किए हैं और हर मार्क्स करेक्ट पर मुझे 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो मुझे टोटल मार्क्स यहाँ कितने अवार्ड हुए? 4। हर रॉन्ग पे -1 हो रहा है, तो -1 × W -W, और हर अनअटेम्प्ट पर मुझे -½ मिल रहा है। तो ये मेरा टोटल स्कोर आएगा। ये जो स्कोर है वो क्वेश्चन में दे रखा है 161 का। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये हमारा W कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 5R + U/2 = 251। पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो बना 10R + U = 502। इसके नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो मुझे सारे सॉल्यूशन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे R की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे R को मैक्सिमाइज करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि सेकेंड वाले को मिनिमाइज कर दो। तो मैं U को मिनिमाइज करूँगा, U को जितना भी कम डाल सकता हूँ डालूंगा। तो U की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू 0 है, पर 0 पर R का इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आएगा। फिर U की नेक्स्ट सबसे मिनिमम वैल्यू है 1, तो 1 रखूँगा तब भी R का इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो R का पहला इंटीजर सॉल्यूशन तब मिलेगा जब मैं U2 पुट करूँगा। जब मैं U2 पुट कर रहा हूँ तो आ रहा है 10R = 500, और इस केस में R की सबसे मैक्सिमम वैल्यू 50 आएगी। बाकी वैल्यूज़ में R की वैल्यूज़ अब कम ही होगी 1 1 से, तो वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है इस क्वेश्चन में? R की 50 आ रही है।